तो आप कहाँ से महाराज जी? महाराज हम संत कबीर जी नगर जिला से है, कबीर मठ के पास से। जी। तो और आपका शुभ नाम? राजू सिंह है, जय ठाकुर है। जी जी। और हमको ये इस परिक्रमा के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो और हम बस यूट्यूब देखे जी और परिक्रमा, जैसे यूट्यूब में एक महात्मा बोल रहे थे कि आज इस हाल में उस हाल में चल दो, तो हमारा हाल बहुत गरीबी का था जी। बहुत गरीबी का। तो हम वहाँ से बस हम जींस पैंट और टी शर्ट और जैकेट ले लिए अपना, एक ये जो ये नीला वाला जैकेट है ये ले लिए, लेके हमें यात्रा स्टार्ट कर दी। तो पहले हम लखनऊ से ट्रेन पकड़े, कहीं कोई टिकट मैंने नहीं लिया, सीधे ट्रेन भगवान का नाम लेके पकड़ लिए। ट्रेन से आए कानपुर। कानपुर में देखिए मैया का ऐसा कृपा हुआ कि हमको तो इनकी कृपा के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जैसे कानपुर उतरे तुरंत पूर्वा एक्सप्रेस लगी थी, पकड़ लिए, इलाहाबाद पहुंचे। और वहाँ जैसे ही उतरे तुरंत जैसे उतर रहे सामने में पवन एक्सप्रेस लगी है, वो पकड़ लिए, आगे कटनी, कटनी से आकर के फिर हम पेड्रा रोड आए। पेड्रा रोड से फिर हम अमरकंटक पहुंचे। वहाँ जींस पैंट और टी शर्ट में ही यात्रा स्टार्ट की। जंगल में एक साधु हमको बताया कि भाई इसमें कपड़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है। तो हम कहे कि महाराज जी तो मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, कहाँ से कुछ खरीदेंगे। तो ये लाल वाला गमछी उन्होंने दिया। उसके बाद मैया धीरे धीरे सब कुछ करके चली गई। बाद में हम एक झोली था, वो जो लेडीज पर्स नहीं लगता था, साइड वाला उसी में जल लिए और यात्रा शुरू किए। और फिर धनेरा से 2 किलोमीटर पहले बुधवा बुजुर्ग गांव में आश्रम में जब पहुंचे, सब लोग सिल लगवाते थे। हम कहे भाई हम ठाकुर है, हमको कौन डर है, हम वीडियो भी रिकॉर्डिंग करते चल रहे थे, भाई हमारा सत्य है, तो हमको क्या डर था। लेकिन तो वो धनेरा में जब से बुधवा बुजुर्ग में आए ना, तो वो मेरे गांव का महात्मा निकल गया, गांव से 7 किलोमीटर दूर। तो वो लगा बताने कि कपड़ा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, फलान लगता है, ढकान लगता है। तो बेचारा अपने स्तर से ये शॉल दिया, व्हाइट वाला गमछी दिया। इस तरह से करते करते सब लोग मदद करते गए और मेरा कार्य चलता रहा। और चैनल पर हम अपना वीडियो बनाते रहे, डालते रहे, पैसा घटा तो घर से मंगा लिए। इस तरह से मेरा ये यात्रा यहाँ। कितना दिन हो गया आपको? अब वही 25 दिसंबर को शुरू किए हैं। अच्छा। और आज जो है 2 महीना से कुछ कम दिन है। जय हो जय। और इतने दिन का आपका अनुभव कैसा क्या रहा? बहुत अच्छा। मैया इतना जो मेरे दिल में आता है। एक अनुभव बताएं आपको कि ये धनावट से पहले भमौरी से आगे मंडला एक जगह है, वहाँ एक मेरे दिल में आ गया कि मैया एक गमछी हो जाता तो बड़ा अच्छा था। जैसे मेरे दिल में आया, ऐसे आँख खोले हैं, रोड पर नई गमछी फेंकी हुई मिली। वो नेशनल हाईवे था, पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आई गई, लेकिन उस गमछी पर एक भी चक्का नहीं चढ़ा था। जैसे लगा मैया ने आके रख दी। जैसे आके फेंक दिया, रख दी, एकदम न्यू गमछी था। जय हो जय हो। वो गमछी अंदर में लपेटे हुए हैं। इसको बैग में इसलिए नहीं रखते, भारी हो जाता है, तो इसको कमर में बांधे रहते हैं ताकि मतलब अच्छा लगे और भारी भी नहीं हो, यात्रा भी कंप्लीट हो। इस तरह से मैया ने 4-5 जगह रूप दिखाया है। मतलब जो हमने कल्पनाएं की, हाँ, वो सारा माता जी ने सब साक्षात सब आवाज के रूप में आती है। जय हो जय। जैसे जंगल में एक आवाज हुआ, उस जंगल वीरान जंगल में कोई नहीं, वहाँ एक आवाज हुआ, आवाज की तरफ ताके कुछ आवाज, कुछ पता नहीं चला। पहाड़ी पर अभी एक भमौरी से आगे जब चल रहे थे, तो मेरा जो पीछे में जो स्लीपिंग बैग दिया है एक आदमी, वो भी गवाह इस बात का कि 5:10 पर लोहे के रेलिंग पर चल रहा है। वहाँ कोई इंसान नहीं, कोई बांस का नहीं, कोई जगह नहीं है भमौरी के आगे। और उस रेलिंग पर इतना मधुर और मीठा और तेज आवाज हुआ कि लगा जैसे कि मैया बोल रही थी, बेटा चलो हम तो तुम्हारे साथ हैं, इस तरह की आवाज़ के रूप में। और फिर आजकल क्या हो रहा है ना, जब पूजा करने बैठते हैं तो दिमाग पे यहाँ पर ना जब आँख मूंदते हैं, मैया को ध्यान करते हैं, तो कहीं हल्का हल्का आकृति या कभी शिवलिंग का ऐसे आकृति बनता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर बनता है। तो उसी को देखते देखते 1-2 घंटा बीत जाता है। कितना अच्छा लग रहा है सुनने। हालांकि मेरे बात पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। मैया पूर्ण तो नहीं दिखती है, लेकिन कभी ऐसे खिला हुआ,
बिल्कुल कभी इस बिल्कुल तरह से, कभी आधा मुंडी, हम्म। कभी इस तरह से, जैसे लगता है कोई आकृति आ रही है, आकृति आ रही है। लेकिन वो क्या आकृति है ये अभी तक हम और समय समझने के का- साथ साथ पूरी आकृति भी आएगी। हाँ, अभी तक अभी हमको तो समझ- शुरुआत है, समझ अभी लो। हमको समझ में नहीं आया, लेकिन ये नहीं कह सकते मैया दिखती है, लेकिन हाँ। इतना कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ- शिवलिंग का रूप ऐसे उभरता है, हम्म, छोटा ऐसा, अपने आप खत्म हो जाता है, या। फिर उभरता है, फिर खत्म हो जाता है। बहुत और बढ़िया। इस रास्ते में मैया तो इतना कुछ दी, हम्म, इतना कुछ दे रही है हम्म, कि हम बिन मांगे हमको सब कुछ मिल रहा है, और पेट तो कभी खाली रहा ही नहीं। जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। हाँ, वैसे भगवान कभी भूखा सुलाते नहीं नहीं, कभी नहीं। वो बोलते भूखा जरूर उठाएंगे। मैंने देखिए अमरनाथ की यात्रा भी की, उसका अनुभव मेरे पास है, और फिर कम से कम 50 बार तो डाक बम में बैजनाथ धाम में जल चढ़ाए, जी, हर जी। सोमवारी, हाँ, हर सोमवारी बाबा बैद्यनाथ। बाबा बैजनाथ धाम, हाँ, देवघर, हाँ, देवघर। सुल्तानगंज से हाँ। वहाँ और कांवड़ यात्रा चढ़ते ना सुल्तानगंज से जाती है। कांवड़ यात्रा तो एक होती है, एक होती है डाक बम यात्रा, अच्छा अच्छा। जिसमें एक बार जल उठाओ, एक बार जल डालो। हाँ, तो मैं कम से कम 70, 50, 60, 70 बार जल ढाला हूँ, हर सोमवारी जल चढ़ाते थे हम लोग, हर सोमवारी। जय हो। फिर इतवार को उठाते थे, हम्म, सोमवार को डालते थे, वो मेरा नौकरी का जमाना था। हम्म, तो उसका अनुभव, वो सारे अनुभव को जोड़ो तो मैया का अनुभव सबसे गढ़ू है, सबसे गहरा है। गहरा है, सबसे अच्छा लगा। जय हो, जय हो। मतलब 2 महीने के अंतराल में आपको जो अनुभूतियाँ हुई, हाँ, वो जीवन को बहुत कुछ बदल रही है। बदल दी। जय हो। और भगवान तो सदैव मेरे साथ मुसीबत भी दिए, तो दुनिया में सारे लोग साथ छोड़ दे, लेकिन ईश्वर मेरे साथ साथ लगता है बिल्कुल। कि सदैव चलते हैं। ईश्वर कभी साथ छोड़ते नहीं। नहीं नहीं, कभी नहीं छोड़ते। वो तो हम लोगों के कुछ ऐसे हो जाता है, फिर भी ईश्वर साथ देते हैं। हाँ, वो छोड़ते नहीं है। नहीं छोड़ते। बहुत बढ़िया। चलो, आपसे बात करके अच्छा लगा। नर्मदे हर